everyone, I hope you all are doing good in your studies. तो जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि मैं नॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन करवा रही थी. मैंने अराउंड 16 से 17 वीडियोस ऑलरेडी डाली थी. वो वीडियोस कोई पेपर आने की वजह से बंद हो गई थी सीरीज़. आज हम फिर से वो सीरीज़ कंटिन्यूस कर रहे हैं और रेगुलर ही ये वीडियो अब आएगी आप लोगों के लिए. यहाँ मैं तैयारी करा रही हूँ नॉर्सेट 6 की, साथ में जो DSSB का एग्ज़ाम आने वाला है उसकी. आप अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन रखते हुए अच्छे से पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए. रेगुलरली MCQs की वीडियोस मैं इस यूट्यूब चैनल पे डालूंगी. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सारे बच्चे साथ के साथ प्रिपरेशन करते रहें. जो बच्चा भी प्रिपरेशन करना चाहता है विद फुल फ्लेज्ड बैच फॉर नॉर्सेट 6 एंड फॉर DSSB, देखो दोनों ही वैकेंसीज बहुत धुआंधार है. ठीक है, आप इस वैकेंसी में जाके एक अपना सपना पूरा कर सकते हो, एक ऐसी सैलरी जो कि आपकी लाइफ को एकदम लग्जूरियस बना सकती है आपकी थोड़ी सी मेहनत के लिए. अगर कोई भी बैच आपको ज्वाइन करना है, हमारे जो बैचेस चल रहे हैं आपको पता है, काफ़ी लोग तो मेरे कॉन्टैक्ट में भी हैं. MCQ बैच चल रहा है हमारा, फुल थ्योरी बैच चल रहा है. ठीक है, अगर किसी को थ्योरी नहीं करनी तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकता है, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जाएंगे. ये तीनों बैचेस हमारे चल रहे हैं. कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, डिस्क्रिप्शन लेके. फीस जान के आपको बहुत खुशी होगी. जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं. हमारा क्वेश्चन है, प्लेसेंटा सिक्रीट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. प्लेसेंटा सब कुछ सिक्रीट करता है एक्सेप्ट वन हार्मोन. कौन सा? प्रोजेस्टेरोन, HCG, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन. जो हमारा प्लेसेंटा है वो कभी भी LH हार्मोन, जिसको आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हो, वो नहीं सिक्रीट करता. प्लेसेंटा का सबसे बड़ा रोल है कि ये जब ये वर्क करना स्टार्ट करता है, ये 12th वीक पे जो प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट करता है प्लेसेंटा. उससे पहले डेसिडुआ, जो एंडोमेट्रियम है, उस डेसिडुआ की जो लेयर है वो बच्चे को पाल पोस रही होती है, पर 12th वीक पे जाके प्लेसेंटा जो है प्रॉपरली वर्क करता है, कंप्लीट होता है. ठीक है, प्लेसेंटा पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. फिलहाल के लिए ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इस MCQ में पूछा गया है, नहीं सिक्रीट करता. नेक्स्ट है, how should a nurse administer an iron injection to an adult? नर्स आयरन इंजेक्शन एडल्ट को कैसे लगाएगी? इंट्राडर्मल इन द फोरआर्म, सबक्यूटेनियस इन द आर्म, जेड ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल, इंट्रामस्कुलर इन अ डेल्टॉइड. देखो आपको पता है आयरन जो होता है वो इरिटेटेड टू द स्किन होता है और उसका बैकफ्लो आने के बहुत चांसेस होते हैं. जब आप Z के टाइप पे स्किन को स्ट्रेच करते हो तो उससे आप आयरन का इंजेक्शन लगाते हो. नेक्स्ट चलते हैं. Increased uterine blood flow occurring at regular interval or loss of more than 80 ml of blood is called as. जब यूट्राइन ब्लड फ्लो रेगुलर इंटरवल पे अकर हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है और मोर देन कितना है 80 ml, तो उसको क्या करोगे? मेट्रोरेजिया, क्रिप्टोमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया, एपीमेनोरिया. इसको हम मेट्रोरेजिया बोलेंगे. हाइपरमेनोरिया होता है जब 90 ml से ज़्यादा ब्लड होता है. ठीक है, 90 ml से ज़्यादा ब्लड होता है. बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस चीज़ में. नेक्स्ट है, नी जॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट. देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. यहाँ पे सिंपल से लेके डिफिकल्ट तक, एनक्लेक्स बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, प्रैक्टिकल, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं कराऊंगी. ठीक है, अभी क्वेश्चन है कि नी जॉइंट किसकी एग्जाम्पल है? सेडल जॉइंट, पायोवेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट. जो नी जॉइंट होता है दैट इज द हिंज जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे कि ये सॉकेट बना हुआ है और इसमें बॉल है, ये आप शोल्डर के जॉइंट को बोल सकते हो. हमारा जो फीमर का जॉइंट होता है उसको बोल सकते हो. हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है हमारा नी जॉइंट. नेक्स्ट है, द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड एट 12 मंथ. 12 मंथ पे कितनी हाइट होती है एक नॉर्मल बच्चे की? 45, 50, 75, 100 सेंटीमीटर. 75 सेंटीमीटर जितनी हाइट होती है एक नॉर्मल एक बच्चे की एक साल में. The distance from the lower border of symphysis pubis to the sacral promontory is called at. ये pelvis के सारे diameters आ गए हैं. जो lower border होता है symphysis pubis का, उससे लेके sacral promontory तक का क्या distance होता है? diagonal conjugate, transverse diameter, oblique diameter, anterior posterior diameter. जो sacral promontory से lower border of the symphysis pubis का जो होता है उसको बोलते हैं हम diagonal conjugate.
ठीक है, एक बार पेल्विस अच्छे से कर लेना। Which among the following represent the most common type of accident found in case of toddlers? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉडलर्स में कौन सा एक्सीडेंट सबसे ज्यादा कॉमन होता है? चॉकिंग, ड्राउनिंग, बर्न, टॉक्सिक इंजेक्शन। सो दैट इज बर्न। बर्न जो है बहुत ज्यादा कॉमन देखा जाता है एक्सीडेंट टॉडलर्स में, 1 से लेके 3 इयर्स के बच्चों में। टॉडलर्स होते हैं 1 से लेके 3 साल के बच्चे। अ वुमन हैज गिवन 5 टाइम और मोर, एक वुमेन ने बर्थ दिया है 5 से ज्यादा बार, तो उसको क्या बोलेंगे? नल्ली पैरा, ग्रैंड मल्टीपैरा, मल्टीपैरा, प्राइमरी पैरा। सो इट्स अ ग्रैंड मल्टीपैरा। जब 2 और मोर बच्चों को जन्म दिया हो, दैट इज ग्रैंड मल्टीपैरा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर? रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? पेनक्रियास, स्टमक, किडनी, स्प्लीन। सो किडनी, आपने देखा होगा एड्रिनल ग्लैंड को हम रेट्रोरीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द किडनीज। सो रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज किडनी। नेक्स्ट है, एन आइडियल नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेशेंट मस्ट बी। सो एक आइडियल एनसीपी जो बनाते हो वो क्या होनी चाहिए? कॉम्प्लेक्स, इंडिविजुअलाइज, रीजनेबल, लीस्ट एक्सपेंसिव। सो इट्स इंडिविजुअलाइज। जो भी एनसीपी बना रहे हो वो पेशेंट की इंडिविजुअल होनी चाहिए, ठीक है, और पेशेंट्स की नहीं, सिर्फ उसकी ही होनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों। सब टाइप की क्वेश्चंस करेंगे, नथिंग टू बी वरी अबाउट इट, ठीक है। रेगुलर क्वेश्चंस करेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो कि आपको पेपर में ना आए। और अगर किसी को फुल फ्लेज्ड अच्छे से थ्योरी करनी है, ठीक है, अच्छे से एमसीक्यूज करने हैं जिसमें मैं आपको प्रॉपर डिटेल के साथ एमसीक्यूज कराऊं हर एक टाइप का टॉपिक वाइज, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। एमसीक्यू बैच है, फुल थ्योरी बैच है, एंड साथ ही में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, ठीक है। सो ये सारे के सारे बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी बैच इनमें से ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो फटाफट से तैयारी स्टार्ट कर दो। PILBS, एम्स, DSSB, सो सारे के सारे जो वैकेंसीज हैं अब निकलने वाली हैं। सो ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ कल की वीडियो में। बाय एंड ऑल द बेस्ट।